घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? ठीक है। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है उसका क्या समान रहता है? सी। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है उसका समान क्या रहेगा? बताएंगे वेग की दिशा वेग समान रहेगा। ए से है सबसे अधिक तीखी ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट में मिश्रण बॉल किस चीज का होता है? मैग्नीशियम भी होता है। आगे बताना है विषाणु वृद्धि करता है किसमें? विषाणु वृद्धि किसमें करता है? फैलेगा किसमें? तेज से। ठीक है। आगे बताना है कि उदासी हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो क्या बोले? ट्राइटियम। आगे ये से इंसुलिन स्रावित कहाँ होता है? ठीक है। स्कर्वी रोग के निवारण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? सी। हाँ, किस पर निर्भर करता है? आयाम। आगे आवृत्ति जो नाम बोल देंगे ध्वनि के प्रबलता आयाम पे, ध्वनि के पिच आवृत्ति पे। चला अब है डी से। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? भैया सी से है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है कब? प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है? हर्ट नहीं बोलना है। पढ़े हैं हम लोग प्रतिध्वनि कब सुनाई देता है? चलिए डी। डी क्षेत्रफल ज्यादा कब क्षेत्रफल रहेगा? जब क्षेत्रफल ज्यादा कब रहेगा? ज्यादा रहता है कब? कैसे? को जमा कीजिए तभी प्रतिध्वनि सुनाई देती है इसमें क्षेत्रफल अधिक हो जाता तब कब? क्षेत्रफल अधिक कब होगा? जब ध्वनि तेजी से बोलना है। कैसे बी। चलिए आंसर बताइए। परावर्तक पृष्ठ के क्षेत्रफल अधिक होता है। मध्यमंतर क्रिया किस वर्ग से संबंधित है? डी से। सी से क्वेश्चन था ना? सी से क्वेश्चन था। अब डी से है। बताइए। ठीक है। क्वेश्चन क्या था? सरल आवर्त गति किसमें स्थित रहता है? सरल आवर्त गति किसमें स्थित रहता है? बोलिए। बी से क्वेश्चन है जब किसी धातु को गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। नाभि रज्जु क्या है? नाभि रज्जु क्या है? सबसे मतलब पीछे आप लोग हंसी। नाभि रज्जु क्या है? बोलिए डी। नाभि रज्जु क्या है? बोलिए आप। रोड संयोजित उत्तर है। से क्वेश्चन है ब्लड फ्लू है। ब्लड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? ब्लड फ्लू विषाणु क्वेश्चन सी से है। बताना है कि पहला मैन किसका अस्क है? ठीक है।
धुआं सोडा का रासायनिक नाम। बोल दिए। ना ना बोले सोडियम कार्बोनेट। कार्बन कार्बोनेट। इधर से क्वेश्चन है अनुवांशिकी आप कहा है हम लोग को बोले ना बोल नहीं दीजिएगा। कहाँ दिया भैया गलत दे दिया नाम के नाम हरावे का चाहे सोडियम कार्बोनेट। हम उनको बोले कि नहीं ठीक है आगे बताना है अनुवांशिक किससे संबंधित है। ठीक है प्रसरण ध्वनि सुनी जा सकती है। सी से क्वेश्चन है कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि द्वारा किया जाता है। कृत्रिम ढंग से मोती को प्राप्त करना है सीपों को पालकर किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम ढंग से मोती किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाएगा बोलिए आप। क्वेश्चन है इधर से ए से ठोस द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण किसमें होता है। गैस में इधर तो बनेगा जैसे से आज के बाद हमने कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा तत्व होता है। ठीक है परमाणु का प्रभावी त्रिज्या कितना होता है। अधरक के क्या है। अदरक तना है कैसी तना है। विकसित तना विकसित परिवर्तित का है भैया विद्युत आवेश का आए राज में गलत कैसे भैया गलती खाली दे रहा है तू वाला इसी कर रहे हैं राजू भैया हाँ तो दिए ना। बता दीजिएगा बोले नंबर दीजिए। गलती बोला राजू भैया नंबर का दीजिए पहले। क्या बोली। गुलाम बोले। कौन सा ग्रह लाल होता है। पीला पीला कौन ग्रह होता है। आगे बताना है कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। विंड के डायरेक्शन में वायु से विंड वही ना हम भैया भैया वायु गलती वायु के डायरेक्शन से तो डायरेक्शन में बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। कम घना होने के कारण। अर्धचालक के उदाहरण बताइए। सिलिकॉन ठीक है भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति कितना हर्ट्ज होता है। भारत में 50। ठीक है आगे बताना है सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों का मान क्या होता है। ताप में वृद्धि होने से प्रत्यास्थ मापों के मान में क्या होता है। यही बोलना है। देखिए किताब में फल ले मैग्नेटाइट के रासायनिक सूत्र। तो बंद मैग्नेटाइट के रासायनिक सूत्र। आगे बताना है कि सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है। सतह का तापमान कितना होता है। 6000। ठीक है 6000। कोची में। ताप एवं विद्युत का सूचालक अधातु कौन है। ग्रेफाइट आगे बताना है कि मानव में रक्त का पीएच मान क्या होता है। ठीक है जी का मान अधिकतम कहाँ होगा। जी का मान छोटा जी का मान अधिकतम। ठीक है क्षय रोग शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है। क्षय रोग कौन सा अंग के प्रभावित करेगा। थॉमस स्टील के आविष्कारक कौन थे। हैरी ब्रेयर वाले ठीक है मृदा का अध्ययन है। ठीक है मानव शरीर में एंटीबॉडी क्या है। एंटीबॉडी क्या है। मानव शरीर में एंटीबॉडी पाया जाता है तो एंटीबॉडी क्या है।
चलिए सी का बोले जल्दी एंटीबॉडी क्या है पढ़े हैं तो मुझे नहीं रहा तो समझाओ सी को दीजिए ना भैया, छोड़े ना इतना। शरीर का नियंत्रण एंटीजन होना चाहिए एंटीजन होना चाहिए कि है चलिए आगे एंटीजन देता है प्रोटीन एंटीबॉडी देता है एंटीजन अलग है एंटीबॉडी अलग है एंटीबॉडी एक ही में नहीं पाया जाता है प्रोटीन पर दोनों ही सब प्रोटीन में आता है क्वेश्चन है इस हम क्वेश्चन जो बोलेगा उससे आगे इसमें नहीं ले रहे हैं। वसा में विटामिन कौन नहीं है आगे बताना है कि प्रकाश तरंग क्या है फ्लैश बल्ब का तार का निर्माण किससे होता है फ्लैश बल्ब का तार किससे बना होता है किस तत्व से बनता है फ्लैश बल्ब का तार बताएं। बोलिए आगे बोलिए तांबा। ठीक है सूर्य के विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है यहाँ से कहाँ बोल रहे हैं इनके बोलना है कि नहीं जानते दूसरा कर दीजिए। दूसरा है डेसिबल क्या है आगे बताना है कि मानव शरीर में लगभग कितना % जल होता है बी ठीक है 70% विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सिर्फ ओम मीटर। प्रतिरोध के ओम होता है सीडेराइट किसका अस्थ है सीडेराइट डी लोहा का रहेगा। लोहा के बेल किसकी मात्रक है बेल किसकी मात्रक है बेल 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 किसकी मात्रक है भाई ना केकड़ा कहीं चीज लेने हाथ में पूरी बोलिए। बी 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 बोलिए बी बेल किसकी मात्रक है ज्यादा टाइम चलिए आगे बढ़िए, बोलते हैं माइनस दीजिए भैया। सी बताओ बेल किसकी मात्रक है चलिए तभी नहीं आवृत्ति के ध्वनि के तीव्रता ना आवृत्ति के नाम है। आवृत्ति होगा बेल आवृत्ति होगा तब एसी में दिया तारा तो देवे नहीं किया होगा। देखिए ना हमने बोल रहे हैं कि देगा नहीं किया। ध्वनि के तीव्रता ध्वनि से संबंधित है बेल ध्वनि के तीव्रता दिया है ध्वनि के माइनस दीजिए और माइनस मृदा में जलहीनता का मापन उपकरण का नाम क्या है मृदा में जलहीनता को हम किससे नापते हैं आगे बताना है कि उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण क्या है मानसिक तनाव कब होता है मानसिक तनाव सीएनजी का फुल फॉर्म आगे बताना है कि डीजल जो है यदि डीजल ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है क्यों धुआं लगता है क्यों नहीं। शहर का मुख्य अध्यय क्या है आगे बताना है कैंसर के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आगे बताना है एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह कौन है
एक फ्रिज में से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होगा वो कौन होने से बोल रहा है बीच में ये बोलेंगे मैं बोल कहां रहा है। जल वायु पारा तथा लोहा में किसकी ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होगा? लोहा में ना होता है पारा के लिए उसमें सबसे ज्यादा पारा में है लोहा के काम ऐसे आरबीसी का कब किसे कहा जाता है? आगे बताना है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? बी। ठीक है, अगली बार बोलिए समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई की त्रिज्या समझो दर्पण के वास्तु पे उसके स्थिति से आधी होती है। समतल दर्पण अनंत होगा वो चीज़ क्या वास्तु का प्रतिबिंब है ना। नेगेटिव देखिए वहां अनंत समतल दर्पण हम बोल रहे हैं क्या ये बोला तो बढ़िया ये से क्वेश्चन है गीता रहस्य के लेखक कौन है? रचयिता गीता रहस्य जल्दी बताएंगे गीता रहस्य चलिए मैं पास करवाइए बी दो नेगेटिव हो जल्दी बोलिए बी गीता रहस्य के लेखक चलिए सी कर चलिए लेंगे बाल गंगाधर तिलक क्वेश्चन है इधर से दिया डी था हमने ये की डेट का साथ बताइएगा नेहरू पंडित मोतीलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर के जन्म कब हुआ था? हम बता बता रहे हैं 61 में सुनो 6 मई 1861 6 मई 1861 18 ठीक है 61 है 1800 भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में बनाया गया है? ठीक है, उत्तर भारत के सब नागरिक शैली में है। आगे बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, कब हुआ था? फर्स्ट अभी तक एक बार फिर से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ है? पास करवाइए बोलिए इंदिरा गांधी करवा दी थी सी 73 में 1976 आगे बताना है वृद्धों के चिकित्सा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृद्धों के चिकित्सा के अध्ययन बताएंगे एक रिएक्ट्रिक बोलते हैं अरे वही होता है बोलिए रिएक्ट्रिक बोलते हैं उसको क्या चिकित्सा के बताता है मेडिकल स्टडी चिकित्सा का नाम मेडिकल स्टडी क्रिएटिव होता है भैया हम बोल तो रहे हैं क्रिएटिव आगे बढ़ाओ बोल दिए वो बात हम बोल रहे हैं हम पहले बोल मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? मधुमेह दिवस ठीक है। जापान की राजधानी है टोक्यो। चलिए गलती दीजिए बोलने बोल रहा है तो बोल ही दिए बोल तो हम साफ बोले भैया कौन अच्छे बोलिए सी सांगपो बोलते हैं पीछे बोल रहा है माइनस बोलिए 89 समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? यूएसए और कनाडा ठीक है। अमेरिका आगे बताना है बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? ये नहीं बोलते हाँ हम उन्होंने कहा लगा बोला बोलिए बी बुल्गारिया बी बुल्गारिया की राजधानी सी
से क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किन दो व्यक्ति के बीच में हुआ था? अमृतसर की संधि जब ए रंजीत सिंह और मेटकॉप चार से सब में लगा रहता है लॉर्ड चार्ल्स आगे आगे बताना है कि क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? हाँ सही, इन्हें बोलिए तो उन्हें बोलिएगा तो फिर आगे बढ़ेगा। जब उन्हें बोले से नीचे नहीं दे रहे हैं तो उन्हें बोले से नंबर नहीं देंगे। क्वेश्चन है लघु उद्योग किस समिति से संबंधित है? एम.एफ. हुसैन चित्रकार थे, नहीं पता है उनके नंबर से तो हुसैन है। कौन हुसैन? कौन हुसैन? कौन हुसैन समिति? लघु उद्योग ठीक है। बोलिए डी। बोलो स्वर्ण समिति। कौन समिति? दीजिए नीचे डायरेक्ट 4-5 बोलिए लघु उद्योग किस समिति से संबंधित है? चलिए वो गलत दीजिए। गलत दीजिए आबादी हुसैन समिति, एकरा में अरविंद दिया है। आबादी हुसैन समिति है लघु क्वेश्चन के लिए दिल्ली का अंतिम शासक कौन था? ठीक है। क्वेश्चन है कि 14 सूत्री प्रस्ताव किन दो व्यक्ति के बीच में हुआ था? 14 सूत्री प्रस्ताव 14 सूत्री प्रस्ताव ये हुआ था। अपने में डिस्कस कर लीजिए, क्या समय कम है? बोलिए सुभाष चंद्र बोस और आगे कैसे याद करें? 14 सूत्री प्रस्ताव खाली बतिया ही नेहरू के बीच और सी से क्वेश्चन है अलीनगर के संधि किनके बीच हुआ था? अलीनगर की संधि किनके बीच बोलिए डी बोलिए। शिवाजी और बिना कभी हुआ था दोनों में संधि न होगा। सूरजदौला बोलिए सूरजदौला और किसके बीच अलीनगर की संधि हुआ था? ठीक है, अंग्रेज के बीच। मानव शरीर के विटामिन के का निर्माण किसके द्वारा होता है? विटामिन के मानव शरीर के किसके द्वारा निर्माण कहाँ होता है? इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? क्या एक बोला था यदृक में, लेकिन किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन है ना कि मानव शरीर के विटामिन के का निर्माण किसमें होता है? चलिए भैया किसके द्वारा होता है? ऐसे बताना है। बोलिए ऐसे बताना काज में कैसे बताना है? पढ़े हैं और बताएंगे भैया। जीवाणु द्वारा माइनस कीजिए ऊपर से जो बोल रहे हैं। भारत के बताना है कि प्रथम उच्च न्यायालय के महिला जज कौन बनी? अपना बेबी सब सुप्रीम कोर्ट के थे। आगे बताना है कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? मेघालय के क्वेश्चन नहीं है। नहीं है 1972 डेट बताइएगा ना डेट ना पूरा डेट बोले याद है तो बोलो। ऐसी कर हम बोल नंबर दीजिए हमने कितने दिया था? देंगे सीधी नहीं देगा तो हाँ पूछो कोई मिल गया कैसे मिले?
कितना बोल रहा हूँ? 21 जनवरी। 21 जनवरी। डर्बी घुड़दौड़ प्रतियोगिता होता है, उसमें कितनी दूरी के दौड़ होता है? 1.5 होता है। मील मील होता है। मील होता है। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अनुच्छेद अनुच्छेद 18 में क्या है? सब याद है। आगे बताना है कि अशोक का 13वां शिलालेख है, उसमें किसका वर्णन है? बताएं। अशोक के 13वां शिलालेख में किसका वर्णन है? कलिंग युग। आगे बताना है कि द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन थे? आगे बताना है कि 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? बल ठीक है। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश का राजा कौन था? हम लोग 100% ठीक है, प्रश्न आगे बताना है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? ये लोग को बताएं भैया। कितना है? बी से है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? संगीत नाटक अकादमी 1800 में है। कितना? बोला जल्दी बोला। 1823। बी 1853 या तक 1953 होगा। 1953 होगा। 1953 बोल दिए दोनों तो। ठीक है, ठीक ना है। दोनों कैसे बोल दिया? बोला है क्या? दिया है बुक में तो। गलती किताबों में गलती दी है। गलती दिया है। ये बुक कौन है? गलती दिया है। बोले हम आगे बताना है कि डी से क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित संसद के होती हैं? ये से क्वेश्चन है सेबी की स्थापना कब हुआ था? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय सेबी। 1988 ठीक है। चाइना में शब्द किस खेल से संबंधित है? आगे बताना है कि ग्रेसन का नियम किससे संबंधित है? ठीक है। ग्रेसन का नियम किससे संबंधित है? समुद्र पर चला। ठीक है। जब मोहम्मद गजनवी आक्रमण किया था उस समय वहाँ का शासक कौन था? ठीक है। भीम प्रथम शासक था। भीम द्वितीय हराया था। हराया था प्रथम बार हराया। शायद 1178 शायद 75। बाघ भाग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बाघ भाग आंदोलन हुआ था 1905 में, अध्यक्ष कौन थे? भगवान को ठीक है। आगे बताना है विखर स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बी विखर स्वामी मंदिर का निर्माण। सी बोलिए। कृष्णदेवरा है। ठीक है। सार्वजनिक लेखा समिति के राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? कोची तो भैया बोल रहे हैं। 7 सार्वजनिक लेखा समिति में लेखा में ना 7 लोग लेखा में 7। ऐसे क्वेश्चन है लोग लेखा करेंगे तो हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष धार्मिक सम्मेलन कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन 5 वर्ष पर कहाँ सम्मेलन करता था? आगे बताना है IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के स्थापना है प्रारंभ स्टार्टिंग कब हुआ? IRDP के शुरुआत कब हुआ? पास हमने क्या है? हाँ तो पास सी ठीक है। आगे बताना है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिए थे? कोची भैया धन निष्कासन आप बोलो। दादा भाई नरवजी। ठीक है। दादा भाई हाँ बोले ना तो कंफर्म हो जाएगा। आगे बताना है कि मूल विकल्प का